नवाज शरीफ साहब ने अभी आज मीटिंग की है अपने पार्टी वर्कर के साथ, जिनको उन्होंने टिकट देनी है, और उन्होंने ये बोला है कि हम अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे। और उन्होंने बाकायदा नाम लिया कि मेरे पहले दौर में अपना वाजपेयी साहब आए, उसके बाद फिर मोदी साहब आए, बाकायदा ऐसे उन्होंने बोला है। और ख़ास तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगर कारगिल की बात करूं तो उस जंग को मैं समझता हूं कि वो ब्लंडर था। पाकिस्तानी तभी फोकस कर सकते हैं कि अगर भारत और हिंदू दुश्मनी के रवैये से बाहर निकले। ये जो मैं तो इस बात पे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन ये हाथ बढ़ाने की बात जब मोदी सरकार तक पहुँचेगी तो वो ज़रूर कहेंगे बहुत देर कर दी मेहरबान आते-आते। आज आपको इंडिया नज़र आ रहा है, जब इंडिया तरक्की की सतह पर पहुँच गया है, तब हिंदुस्तान की तरफ हाथ क्यों नहीं बढ़ाया था जब हम मसलों का शिकार थे, जब हमें ज़रूरत थी चीज़ों की, जब हम बुरे वक़्तों से गुज़र रहे थे। हम इंडिया वाले चाहते हैं रिलेशन बेहतर करना, क्योंकि उनको ये कहना है कि जब जब हम आगे बढ़े हैं, हमने हाथ बढ़ाया, तब तक हमें धोखा मिला है। उनका ये स्टेटमेंट है, चाहे वो बम्बई अटैक हो, चाहे वो मतलब पठानकोट हो या इस तरह के इशू। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के साथ कारगिल युद्ध हमारी सबसे बड़ी भूल थी। अगर हमारी सरकार आई तो हम भारत से रिश्ते सुधारना चाहेंगे। पे 100% डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, आप क्या कहते हैं, जंग हो? जब तक हम इंडिया के बराबर नहीं आएंगे, जब तक इंडिया को पता नहीं होगा कि ये भी एक कौम बन गए हैं, उस वक्त तक इंडिया हमें नहीं छोड़ेगा। से थोड़ा सा आज अगर नवाज शरीफ साहब उठ के ये बात कह रहे हैं तो किस बिहाफ पर बहा? ऐसी तो बहुत से ब्लफ्स बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मारे हैं विदाउट एनी मतलब हैविंग विदाउट एनी अथॉरिटी। और ऐसा ही ब्लफ अगर आज नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या इवन इमरान खान भी उठ के बोल देते हैं कहीं भी अपने इलेक्शन और अपने वोट्स के लिए, या फिर टू गेन सपोर्ट फ्रॉम इंडियन ऑडियंस और फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तानियों को कोई अपने अक्ल और होश के नाखून अब लेने चाहिए। ये कब तक अपने आप को खड्डे में और गिराएंगे, कब तक जलालतों का शिकार होंगे। इनका पासपोर्ट दुनिया में वर्स्ट तरीन पासपोर्ट है। दुनिया में कहीं इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अब तक पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा है यह बताकर लंदन में रह रहे थे, लेकिन हाल ही में वो पाकिस्तान में इलेक्शन के चलते सालों बाद पाकिस्तान आए हुए हैं। नवाज शरीफ के दिए गए इस बयान के हालांकि कई मायने हो सकते हैं। उनको लगता हो कि ऐसा बयान देने से इलेक्शन में इसका फायदा भी हो सकता है, या फिर ये बयान उनके लिए बैकफायर भी हो सकता है। दरअसल मौजूदा समय में पाकिस्तान की हालात हर लिहाज से बहुत ही खराब है। पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है, 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है, और ऊपर से चाइना के कर्ज तले दबा पड़ा है। हालांकि ये सब तो तब की बात है जब नवाज शरीफ वापिस से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सके और भारत सरकार की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। लेकिन हकीकत की बात तो यह है कि क्या अब भारत की मौजूदा मोदी सरकार पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ा सकती है? पर्सनली मेरी राय से तो कभी नहीं, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर भारत कई बार धोखा खा चुका है। चाहे भारत में किसी भी पार्टी की सरकार हो, पाकिस्तान ने भारत को हमेशा की तरह धोखा ही दिया है। फिर चाहे वह 26/11 का मुंबई हमला हो, पुलवामा अटैक हो या फिर उरी हमला हो, पाकिस्तान ने हमेशा भारत को धोखा ही दिया है। टाइम जब वो ये बात समझ रहे हैं तो लोग भी ये बात देखते हैं, यार हम इतनी अरसे से बुराइयां करते आ रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ पहुंच गए। तो उस चीज को एक प्लस पॉइंट देने के लिए शहबाज शरीफ थॉट के यार मैं तो लंदन से हुआ आया हूँ, तो मैंने चीजें देखी है दूसरी साइड से भी कि हाउ वर्ल्ड डील विद इंडिया एंड हाउ वी डील विद इंडिया, हाउ आवर पीपल डील विद इंडिया। तो अब स्लोगन कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो उस स्लोगन को डाइवर्ट करने के लिए राइवल से हाथ मिलाने का नया स्लोगन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए काफी बेहतर है। देखिए, उनकी स्टेटमेंट जब मैंने सुबह पढ़ी तो मुझे बड़ी हैरत हुई, खुशी भी हुई। हैरत इसलिए हुई कि अभी तो उनकी गवर्नमेंट चौथी बनी नहीं, तो ये स्टेटमेंट उससे पहले आ गई है, तो कहीं उनकी गवर्नमेंट बनते-बनते ना रुक जाए। क्योंकि जब वो गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने थोड़ी-सी बातें की, होश की, अकल की, तो उनको गवर्नमेंट से निकाल दिया गया। अभी तो वो गवर्नमेंट में नहीं हैं, वो होश की, अकल की बातें कर रहे हैं, तो कहीं गवर्नमेंट में कहीं उनको आने ही ना दिया जाए। आज बीजेपी पावरफुल होने जा रही है और दोबारा इलेक्शंस में जीत रही है, 2024 में आने वाली पार्टी दोबारा उनकी होगी। मतलब
देयर आर वेरियस थिंग्स गोइंग ऑन। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए, वर्ल्ड अफेयर्स में बेनिफिट्स देखते हुए, इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से, इकोनॉमी को बढ़ता हुआ देख के, आप देखो 4 ट्रिलियन क्रॉस कर गई उनकी इकोनॉमी। मतलब जिस तरह से द वे दे आर ग्रोइंग, it's obviously very attractive for whole world। and the most important thing, आपने न्यूज़ देखी होगी, that मोदी जी is has just won the election with 76% of votes as a global leader। इतने पाकिस्तानी और सीनियर सिटीज़न होने के नाते मेरी वाचिंग ये है कि आया कि मियाँ साहब के हाथ में ये बात है या किसी भी सियासतदान के हाथ में ये बात है, और मेरा ख्याल यह है कि मियाँ साहब को जो हकीकत है ना वो रियलाइज़ करनी चाहिए। मियाँ साहब ने कारगिल का जिक्र किया है, मियाँ साहब को बताना चाहिए कि कारगिल में क्या हुआ था, कारगिल में कौन जिम्मेदार है। बस इसे कौम हम जानना चाह रहे हैं कि कारगिल में कौन जिम्मेदार है। हमारे सियासतदान जिम्मेदार हैं, हमारी फ़ौज जिम्मेदार है। कारगिल में बहुत नुकसान हुआ है, क्यों हुआ है? अदर हैंड साइड इस वक्त जो इंडिया के हालात चल रहे हैं, दे आर कंसीडरिंग इंटरनेशनली ह्यूज पार्टीज। तो अब उनके लिए पाकिस्तान डोंट एक्चुअली मैटर्स। अब उनके लिए पाकिस्तान की वो वर्थ, वो वैल्यू नहीं रही है जो किसी वक्त में हुआ करती थी। अब वो लोग स्टक नहीं रहना चाहते कश्मीर कश्मीर के नारों में। अब वो लोग उन चीज़ों को उस तरीके से नहीं देखते। अब उनके लिए पाकिस्तान टीम को भेजना या पाकिस्तान से टीम को बुलाना, पाकिस्तान पीएम का विजिट होना या पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को अपनी कंट्री का विजिट कराना इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। नाउ दे डोंट बॉदर। अब उनको हाईलाइट्स में आने के लिए पाकिस्तान पाकिस्तान करने की जरूरत नहीं है। दे हैव हेल लॉट ऑफ हेडलाइंस व्हिच कैन रिकॉग्नाइज इंडिया इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। दे आर they're proving themselves internationally। तो I think it's a very huge statement। और नवाज शरीफ ने अगर कोई दी है तो सिर्फ पॉलिटिकल दिमाग रखते हुए कोई बात बोली है। आपने देखा होगा पिछले दिनों वो एक फौजी जो एक तकरीर कर रहा था कि मोदी साहब को जंजीरों से पकड़ के लाएंगे। अब ये वाला माइंडसेट जो है पाकिस्तान में, ये कैसे खत्म होगा? नवाज शरीफ ने बिल्कुल कोशिश की थी, प्रैक्टिकली कोशिश की। वाजपेयी साहब आए, मोदी साहब के साथ आना जाना शुरू हुआ था, अक्ल की बातें शुरू हुई थी। और ये बात अब पाकिस्तान आर्मी को भी पता है कि अक्ल की बातें किए बगैर और अपने पुराने तरीके छोड़े बगैर वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। रियलिटी है, ठीक है ना। तो इसको मान लेना चाहिए कि हमें हमसायों से तल्लक बेहतर करने चाहिए और ये हमारे हक में बेहतर है। और इसके लिए हमें जो भी करना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट को, सियासतदान को मिलके करना चाहिए। यही इसका हल है। उन्होंने ये गूगली फेंकी तो है नवाज शरीफ ने कि हम दोस्ती करना चाहते हैं और ट्रेड और बाकी सारी चीजें इम्प्रूव करना चाहते हैं। और इवन मुझे याद है कि जिस दिन नवाज शरीफ आए थे उस दिन उन्होंने बोला था कि हम इंडिया बांग्लादेश और के साथ मिलके एक ज्वाइंट ट्रेड रूट को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये चीजें कहाँ तक जाती है। आप भी अपनी राय कमेंट के जरिए बताइए कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही ऐसी वीडियो बनाने में हमारा मनोबल बढ़ाता है। मिलते हैं कुछ एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।